मांगो वचन की ग्रेस के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु आपका वचन मुझे समझाए, शैतान इसको चुराने ना पाए। मैं इसे अपने दिल में रखूं परमेश्वर, ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। वचन की ग्रेस के लिए मांगो, प्रभु मुझ पे दया कर। आपका वचन वो जीवन है जिससे मैं आशीष पाता हूँ प्रभु, जिससे मेरी आयु बढ़ती है। आपका वचन प्रभु सिंपल वचन नहीं है, ये लाइफ का वचन है, ये जीवन का वर्ड है परमेश्वर, जो हमें जीवन देता है। मुझे ब्लेस कर, आपका नाम ऊंचाओ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी बैठ जाएं अपने स्थान के ऊपर। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, स्पिरिचुअल चर्च शिरोड़ में आप सबका स्वागत है। आज एक बड़ा खास मैं वचन आपको देने वाला हूं, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं ये विश्वास करता हूं कि हम और गहराई से परमेश्वर के करीब चलेंगे। हालेलुया। वचन का मतलब होता है कि जितना हम बाइबल को समझते हैं, प्रभु के वचन को, बाइबल को हम स्टडी करते हैं, हम और परमेश्वर के करीब जाते हैं। और जो लोग बाइबल को कम पढ़ते हैं, जो लोग वचन को कम सुनते हैं, वो प्रार्थना बहुत करते हैं, हीलिंग बहुत है, छुटकारे बहुत है, लेकिन उनकी लाइफ में कंप्लेंट्स भी बहुत है, क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण बाइबल कहती मेरी प्रजा नाश हो रही। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, बाइबल में कहीं नहीं बताया गया कि प्रार्थना के कारण, चर्च जाने के कारण या किसी और कारण जो प्रजा नाश होती है। प्रजा, परमेश्वर के लोग एक ही कारण नाश होते हैं, वो है ज्ञान ना होने के कारण। हालेलुया। तो अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं, शैतान की योजना क्या है आपके लिए और मेरे लिए, आप बता पाएंगे? शैतान क्या चाहता है मुझे और आपको? वो क्या देखता है मुझे और आपको? क्या करना चाहता है वो? उसकी सिंपल योजना है शैतान की, हम जहां से प्रभु के पास आए हैं वो दोबारा हमें वहीं पर लेकर जाना चाहता है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर हम बीमारी से प्रभु के पास आए हैं, वो हमें बीमारी में फिर लेकर जाना चाहता है। सबसे बड़ी बात है, बीमारी, चिंगारी, दुष्ट आत्मा, ये तो एक तरफ है, ये तो प्रभु से हमें मिलेगी, चिंगारी भी मिलेगा, छुटकारा भी मिलेगा, आशीष मिलेगी। यीशु मसीह ने जान दी, कुर्बानी दी, वे तो हमें मिलनी ही मिलनी है। लेकिन एक चीज है जो शैतान हमसे छीनना चाहता है, वो है स्वर्गीय जीवन, और इसके ऊपर विश्वास करना और उस जीवन के ऊपर आशा लगाना। ये बड़ा मुश्किल काम है थोड़ा। शरीर में, जब हम शरीर में होते थे तो थोड़ा मुश्किल काम है कि एक व्यक्ति अपने मरने का वेट कर रहा है और बोल रहा है फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। यही है स्वर्ग? हालेलुया। ऐसा ही ना कि मैं मरूंगा तभी स्वर्ग में जाऊंगा, बिना मरे तो मैं जा नहीं सकता। यही हमारी आशा शैतान हमसे छीनना चाहता है। जब हम चंगे नहीं होते, वो कहता प्रभु के पास कुछ नहीं है, चल कहीं और चल। जब नशे नहीं जाते, वो कहता है चल छोड़ दे, प्रभु के पास कुछ नहीं, चल पीछे चल। घर की लड़ाई नहीं जाती, वो कहता कुछ नहीं रखा यीशु मसीह के पास, चल पीछे चल। जहां से हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, शैतान हमें दोबारा वहीं पर लेकर जाना चाहता है, हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है और हमें प्रभु से अलग कर कर वो सदा के अनंत के जीवन से वो हमें जो है हमें निराश करना चाहता है, उससे अलग करना चाहता है। पर मैं आपको बता दूं, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, बाइबल कहती है उनके पास सदा का जीवन है, अनंत का जीवन है, और ये शैतान आपको, आपसे और मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। शैतान हमसे छीन नहीं सकता। अगर कोई छीन सकता है तो वो आप खुद है। जब आपका विश्वास प्रभु के ऊपर से कमजोर होगा, किसी आशीष के लिए, किसी छुटकारे के लिए, किसी बरकत के लिए, किसी चीज के लिए, जब आप बोलेंगे प्रभु ने मुझे दी नहीं, तो प्रभु का क्या फायदा? अगर दूसरी जगह से वो ना मिली तो फिर प्रभु के पास से भी गए और दूसरी जगह से वो चीज नहीं मिली, तो उसका क्या फायदा फिर? हालेलुया। हम एक वाक्य को पढ़ेंगे जहां पर जो बड़ा ही अद्भुत है, पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, पेज नंबर 140, पेज नंबर 140, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, लास्ट वाला पार्ट है। हम 66 आयत से लेकर 71 आयत तक हम पढ़ेंगे। ये 6 आयतें हम 6 आयतों को पढ़ेंगे। लेकिन पेज नंबर 140 नए नियम के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय,
उसके 66 आयत से लेकर 66 आयत से लेकर हम 71 आयत तक हम पढ़ेंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनना। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके पीछे उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। जे उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। सब बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने, बाइबल कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जब चेलों की संख्या बढ़ने लगी, यूहन्ना के चेले आने लगे, यहूदियों के चेले आने लगे, मूसा के चेले आने लगे, दूसरे लोगों की जब कलीसिया इधर उधर से सारे लोग यीशु मसीह के पीछे आने लगे, तो हुआ क्या उस कलीसिया के साथ, उन लोगों के साथ, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु की शिक्षा बड़ी कठिन थी, प्रभु की शिक्षा बड़ी सख्त थी, क्योंकि यहूदी जो यहूदियों के जो चेले थे, जो मूसा के जो चेले थे, वो कहते थे गालियां देना छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन खाना हाथ धोकर खाना है। तुम संडे को वर्शिप करो ना करो, लेकिन अपना विश्वास जरूर देना है। उनकी शिक्षा में बड़ा था, वो छूट दे देते थे, कोई बात नहीं, गालियां भी दे लो, पाप भी कर लो, बेविचार भी कर लो, लेकिन साथ साथ में नियम भी पूरे करते रहो। हालेलुया। जब वो लोग प्रभु के पास आए, सबसे पहले किसके चेले आए प्रभु के पास? यूहन्ना के। किसके चेले? यूहन्ना के चेले। फिर उसके बाद यहूदियों के चेले। किसके चेले? फिर यहूदियों में पंथ थे, कुछ मूसा को मानते थे, शास्त्री, फरीसी, सद्दूकी, ये ग्रुप थे। कोई लोग मानता था जी उठना है, और कुछ लोग मानते थे जी उठना नहीं है। कुछ लोग कहते थे मूसा ही वाले सब कुछ है, उसी ने प्रभु का वचन हमें दिया, और बाकी को वो नहीं मानते थे। अब ये जितने भी ग्रुप थे यहूदियों के अंदर, उनमें से भी चेले जो यीशु के पास आने लगे, लोग जो यीशु के पास आने लगे। अब ये सारे लोग किसके खिलाफ हो गए? यूहन्ना को छोड़कर जितने यहूदियों के जो चेले यीशु मसीह के पास आए थे, और जिनके चेले यीशु मसीह के पास आए थे, वो सारे यीशु मसीह के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। क्यों? और साड़ी कलीसिया ले गया, हमारे लोग ले गया, वो यीशु के क्या हो गए? खिलाफ हो गए। जब वो लोग प्रभु के पास आए, अब परमेश्वर ने उनको देखा, इनके जीवन में तो कमियां बहुत है, इनकी लाइफ में तो अभी परेशानियां बहुत है, इनको जिस तरीके से आराधना करनी चाहिए, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, यहूदियों के रीति रिवाजों में फंस कर अब तक ये परमेश्वर के पास नहीं पहुंचे। फिर परमेश्वर ने उनको कड़ी शिक्षा देना शुरू की, और कईयों ने कहा, अच्छा यीशु मसीह कहता है जब तक मेरा लहू और मेरा मांस नहीं खाओगे तुम स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते। कईयों के लिए बड़ा मुश्किल लगा, कहते हैं ये जे कल का लड़का 30 साल का जवान जी हमसे कह रहा है, अपना लहू पीने के लिए बोल रहा है, अपना मांस खाने के लिए बोल रहा है, तो क्या हुआ? जो यहूदियों के जो चेले थे, मूसा के जो मच्योर जाजिक थे, उसमें कहते ये लड़के के पास कुछ नहीं, चलो हम अपने दोबारा वापस चलते हैं। तो क्या हुआ? जहां पर क्या लिखा है? 66 आयत में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। फिर वो चेले क्या हुए? यीशु मसीह के साथ नहीं चले। वो कहां चले गए? दोबारा वापस चले गए, यहूदियों के पास चले गए, दोबारा वो शास्त्रियों के पास चले गए, फरीसियों के पास चले गए। वो यीशु मसीह के पास नहीं आए, क्योंकि उनको बड़ा मुश्किल था पाप छोड़ना। आज भी कलीसिया क्या होती है, क्या करती है कलीसिया? आप जो इस टाइम का जो दौर चल रहा है, आप देखो कलीसिया घूम रही है, इधर घूम रही है, इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, उधर घूम रही है। रीजन क्या है? जहां सख्त वचन मिलेगा उसको बरकत भी वहीं पर मिलेगी। जो पास्टर उसको बोलता है, जगुआ बोलता है, कोई बात नहीं, दुआ करते रहा करो, लड़े ना करो, मतलब
समझाता है ऐसे है कि जैसे बस भी उसको भी मालूम है ये काम छोड़ने वाले नहीं है, पर अगर वो वचन से सख्त बोलता है, भाई साहब अगर आपने पाप किया, अगर आपने बेविचार किया, तो परमेश्वर आपको उस बरकतों को जो आप पाना चाहते हैं परमेश्वर आपको कभी नहीं देगा। उसको मालूम है जिस दिन बोल दिया पास्टर ने विश्वासी को परमेश्वर कभी नहीं देगा, वो बोलेगा पास्टर जी हम भी फिर कभी भी नहीं। तो वो उन्हीं पैरों में क्या होंगे, यहूदी वापस चलेंगे सारे। हालेलुया। अब हुआ क्या, हमारे चर्च की बात ही निकालो, पिछले दिनों में कुछ भाई आए, कुछ बहनें आए, और क्या करने के लिए आए, वो देखने के लिए चर्च में कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं। बाद में हमें बोलते हैं पास्टर साहब हमारे बच्चों के रिश्ते करवा दो। मैंने कहा भाई साहब अपना लड़का तो दिखा दो, अपनी बेटी तो दिखा दो, अपना कोई है कहाँ पे आपका परिवार वो तो दिखा दो। नहीं, अपना काम काज करते हैं। तो मैं सीधा बोलता हूँ, आजकल तो सब कुछ मालूम होने के बाद भी अगर किसी ने रिश्ता करवा दी, कुछ गड़बड़ी आई तो करवा रही, खैर नहीं, हमने तो आपका बच्चा देखा नहीं, सोचो फिर हमारा क्या होगा। हालेलुया। और चर्च में आप किस लिए आए? आप रिश्ते ढूंढने के लिए आए। चर्च में आप किसके लिए आए? आप दूसरों की बेटी और बेटे देखने के लिए आए? किसके लिए आप आए चर्च में? आप परमेश्वर के लिए आए, आप जीवन पाने के लिए आए। आज ज्यादातर लोग क्या हो रहा है, उस अनंत जीवन को पाने की बजाय, परमेश्वर से अनुग्रह पाने की बजाय कुछ और ही पा रहे हैं। वो प्रभु से सजा पा रहे हैं, वो परमेश्वर की उस रीति से जिस तरह से चलना चाहिए वो नहीं चल रहे। और जब सच्चाई का वचन मिलता है फिर वो उल्टे पांव चले जाते हैं और दोबारा कभी भी यीशु मसीह के पास नहीं आते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहा, जिन्होंने यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहा। वो लोग उन्हीं रीति रिवाजों के, उन्हीं डर के वजह से, क्योंकि जब ये चेले यीशु मसीह के पास आए तो इनके जो अगुए थे उन्होंने पता क्या बोला था इनको, यीशु मसीह के पास तो तुम चले गए, अगर दोबारा हमारे पास आए ना तो फिर देख लेना, डरा के धमका के जाओ चले जाओ, फिर हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, जाओ चले जाओ, देखना पर तुम्हारा बुरा हाल होगा। भाई प्रभु एक ही जगह पे, यीशु मसीह एक ही चर्च के अंदर है कि सभी चर्चों में है? सभी चर्चों के अंदर है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का वचन सही रीति से सभी चर्चों में प्रचार हो जाए, मैं कहता हूं आपसे एक भी चर्च खाली नहीं होगा, सब भरे होंगे। हालेलुया। एक भी चर्च खाली नहीं होगा। कम से कम 10-15 जितने लोग हम बैठते हैं ना, कम से कम आज कम से कम इतने तो हर चर्च में होंगे कम से कम। रीजन, कारण, अगर परमेश्वर का वचन सही रीति से प्रचार करना शुरू हुआ। हालेलुया। तो ये कौन लोग गए थे वापस? कुछ लोग डर के मारे, जाजकों ने डरा दिए, अगर नहीं आए तो हम क्या करेंगे, हम आपके घर पे नहीं आएंगे, अगर नहीं आए हम आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, अगर तुम हमारे पास नहीं आए यीशु मसीह को छोड़कर तो देख लेना फिर हम तुम्हारी मीटिंग में नहीं आएंगे, हम तुम्हारे सत्संग में नहीं आएंगे, हम तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्या कर दिया। जब बोला तो आधे चेले तो ऐसे चले गए, आधे चेलों को लगा कि नहीं यीशु मसीह बोल रहा है मुझे पाप छोड़ना होगा, आधे चेलों को लगा मुझे सेवा करनी होगी, आधे चेलों को लगा कि नहीं यीशु मसीह तो कहते हैं मेरा लहू नहीं पियोगे, मेरा मांस नहीं खाओगे तो तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। वो शिक्षा के कारण उल्टे फिर गए और दोबारा यीशु के साथ नहीं चले। हालेलुया। हम तो एक ही बात पढ़ते हैं, वो बात चलेंगे, लेकिन हम कारण नहीं पढ़ते। क्यों चलेंगे? कारण यही था, उनको दोबारा डालकर उनको वापस बुला लिया गया। और यीशु मसीह की वो बातों को, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें बेविचार छोड़ना है, तुम्हें नशा छोड़ना है, तुम्हें लड़ाइयां छोड़नी है, तुम्हें पाप छोड़ना है, तो वो कहने लगे यहूदी तो ऐसा नहीं बोलते, यहूदी तो कभी भी शब्द के बारे में नहीं बोलते, वो कहते हैं अपना जियो और कोई बात नहीं, परमेश्वर की आराधना भी करो। हालेलुया। जब वो लोग चले गए तो परमेश्वर ने फिर वो जो 12 चेले रह गए थे उनसे एक सवाल किया, वो हम पढ़ते हैं 7 और 18 आयत के अंदर। यहां पे लिखा है तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या कहा यीशु मसीह ने? जब चेले छोड़कर जा रहे थे, जो चेले बच गए 12, जहां और भी चेले जो समय उसके साथ थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई भी पाबंदी
नहीं है। मेरे पास कोई डरा धमकाने वाला आत्मा नहीं है। मेरे पास नहीं है कि तुम्हें डराना, तुम्हें धमकाना। अगर तुम चलेंगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अगर तुम वहां पे प्रार्थना करने के चलेंगे तो देखना हम तुम्हारे पीछे से प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यीशु मसीह ने सीधा बोला अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। हालेलुया। अगर ये आज एक विश्वासी चर्च छोड़ दे, उसका पास्टर उसका क्या हाल करता है सोचो यार। कि ये को फोन आए होंगे, मुझे भी आया, मुझे भी डराया था, ओ पास्टर साहब विश्वासी भेज दो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उनमें से एक चेले ने जवाब दिया, इसलिए हम कहते हैं होवे एक और होवे अनेक। हालेलुया। पतरस ने जवाब दिया। अब पतरस के नाम का अर्थ क्या है आपको ये भी समझना होगा। पतरस का क्या नाम रखा प्रभु ने? तिदमुस रखा, शिमोन उसका नाम पहले था, फिर पतरस रखा। उसके नाम का मतलब क्या है, अर्थ क्या है पतरस के नाम का? चट्टान। क्या अर्थ है? चट्टान। परमेश्वर ने बोला मैं अपने कलीसिया को कहां बनाऊंगा? पत्थर के, चट्टान के ऊपर। जो आंधी आए तूफान आए वो हिलेगी नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे लोगों की चर्च, ऐसे लोगों की कलीसिया नहीं बनाना चाहता जो बोले कि मुझे पाप भी करना है, मुझे नशा भी करना है, मुझे पाप भी करना है, परमेश्वर की आराधना भी करनी है। तो फिर प्रभु ने पहले उदाहरण दे रखी थी कि दो मनुष्यों ने घर बनाए, एक ने रेत के ऊपर बनाया और एक ने चट्टान के ऊपर बनाया। जब आंधी आई तूफान आई तो जो चट्टान के ऊपर घर बना था वो स्थिर रहा और वो नहीं गिरा, परंतु जो रेत के ऊपर बना था आंधी आई तूफान आई और लहरें उसको वो घर को बहाकर ले गई। हालेलुया। यहाँ पर जो पतरस का जो मतलब है वो है चट्टान। चट्टान का मतलब होता है मजबूती, जहां आप अपने आप को रोकते हैं और आपको कोई गिरा नहीं सकता। चट्टान ने कहा, मजबूती ने कहा, पत्थर ने कहा, या मैं बोलूं चट्टान ने कहा हे प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। पतरस जहां पे कहता है प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? अनंत जीवन की जो बातें हैं वो तेरे पास है। क्यों पतरस ने कहा? क्योंकि पतरस का भाई अंद्रियास पहले यूहन्ना का चेला था और ये यूहन्ना के साथ रहे थे। यूहन्ना की बातों को उन्होंने सीखा था, सुना था। यूहन्ना कहता था कि मैं वो ज्योति नहीं हूं जो जगत में आने वाली है, मैं वो रोटी नहीं हूं जो जगत में आने वाली है। वो कहते हैं मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे बड़ा है। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो यूहन्ना कहता है वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। पतरस जान चुका था कि जिसके साथ हम रहे हैं, जिसके साथ हमने सेवा की है, जिसके हम चेले थे, वो खुद कहता है मेरे द्वारा उद्धार नहीं, उद्धार यीशु मसीह में है, मुक्ति यीशु मसीह में है, छुटकारा यीशु मसीह में है, अनंत जीवन स्वर्गीय जीवन यीशु मसीह में है। इसलिए पतरस बोलता है कि हे प्रभु अब तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? क्योंकि अनंत जीवन की बातें और अनंत जीवन और स्वर्गीय जीवन तो तू ही है, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? आमीन। हालेलुया। वो कहता है बाकियों के पास नहीं है, ना यूहन्ना के पास है, ना यहूदियों के पास है, ना मूसा के पास है, ना किसी भविष्यवक्ता के पास है, परंतु अनंत जीवन की बातें, जो शिक्षा, जो अनुग्रह की बातें हैं वो यीशु तेरे पास है और तुझे छोड़कर बता हम कहां चले। हालेलुया। जहां लड़ाई आज गई कि नहीं है, जहां लड़ाई आज छुटकारे की नहीं है, दुष्ट आत्मा से आजादी पाने की नहीं है। आज फाइट सबसे बड़ी आज चल रही है परमेश्वर के, आपके और शैतान के बीच में। वो ये है शैतान जो पूरा जोर लगाकर बैठा है कि जहां से आप प्रभु के ऊपर विश्वास आपने किया है वो दोबारा आपको उस विश्वास को तोड़कर वापस लेकर जाए। और यीशु मसीह का ये पूरा जोर है आपके लिए, पूरी ताकत मसा अभिषेक है आपके लिए कि परमेश्वर ने आपको पापों से, बीमारियों से, रोगों से निकालकर परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य में देखना चाहता है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और आप होंगे यीशु मसीह के नाम में होंगे, हम सब होंगे यीशु मसीह के नाम में। और पतरस कहता है कि हे परमेश्वर जीवन की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो
तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं। हालेलुया। अब हम इसको स्टडी करते हैं इंग्लिश में, हिब्रू में, ग्रीक में, जिस भाषा में यीशु मसीह ने उनको बोला है, जिस भाषा में पतरस ने प्रभु को बोला, हम उस भाषा में पढ़ते हैं। तो जो वर्ड आया है, लिखा जो बातें, लिखा गया ना, अनंत जीवन की बातें। जो बातें का जो मत इंग्लिश में होता है वर्ड, शब्द। क्या होता है? शब्द, गल्ला। बस पंजाबी जी कहते हैं गल्ला, शब्द। हिंदी में शब्द लिखा है, जहां पे लिखा है बातें, जो बोला यीशु मसीह ने उसके विषय में बातें। तो जब इसको हम ग्रीक में पढ़ते हैं, यूनानी भाषा में, तो पतरस ने कहा रेमा वचन तेरे पास है। रेमा क्या है? रेमा। रेमा का मतलब क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। रेमा का मतलब क्या है? कि परमेश्वर तेरी शिक्षा, यीशु मसीह तेरी शिक्षा किताबों की नहीं है, तेरी शिक्षा मूसा के ग्रंथ से नहीं है, तेरी शिक्षा जो है पुराने नियम से, भविष्यवक्ताओं से नहीं है। रेमा का मतलब है डायरेक्ट ऊपर से लेना, स्वर्ग से लेना। पतरस कहता है परमेश्वर तेरी बातें तो सीधी ऊपर से आती हैं, इन बातों से जीवन मिलता है, इन बातों से आशीष मिलती है, इन बातों से छुटकारा मिलता है, शांति मिलती है। इन बातों को छोड़कर हम सुनना कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि ये ऊपर से मिली है तुझे परमेश्वर। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली, ये एक भी पुराने नियम में नहीं लिखी। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम से भविष्यवाणी को लिया, भविष्यवाणी को उठाया, भविष्यवक्ता की वो उन आयतों को उठाया जिनको ये प्रूफ करना था कि ये परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। लेकिन जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, बातें यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब होता है रेमा। और रेमा का मतलब है स्वर्ग से परमेश्वर का प्रकाश मिलना, स्वर्गीय परमेश्वर का प्रकाशन एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट होना। और पतरस कहता है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का स्वर्गीय प्रकाशन तुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, परमेश्वर का वो छुटकारा जो मुझे और हम सबको मिलने वाला है वो तुझ पर है, वो तेरे द्वारा है। कहता है तुझे छोड़कर हम अपने छुटकारे को छोड़ना नहीं चाहते, तुझे छोड़कर हम अपनी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, तुझसे अलग होकर हम अपने आप को शैतान के हवाले में करना नहीं चाहते। इसलिए वो कहता है बाकी जाए तो जाए, लेकिन प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर तू ही बता हम कहां जाएं, जहां तू बोलेगा हम वही जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है। हालेलुया। आज एक विश्वासी को किसने पकड़ के रखा है? किसने पकड़ के रखा है? इसका विश्वास ना चले जाए, पहली बात। दूसरी, मेरा चर्च कम ना हो जाए। ऐसे ऐसे मैंने देखा है, मैं किसी की, मेरी आदत है शुरू से, मैं कभी किसी परमेश्वर के खिलाफ, दास के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन सिर्फ आपको मेरा मकसद है सच्चाई को बताना। ऐसा हुआ है, मैं सुनता हूं तो मैं हैरान होता। कहते हैं, जब कहते हैं कि एक फोन आता है पास्टर का, कहते हैं मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करवा दो। मैं राशन की दुकान पे मेरा राशन, क्या प्रभु ने आपको जीवन की बातें सुनाने के लिए खड़ा किया है, जहां परमेश्वर ने शरीर की बरकतें जो प्रभु ने आपको दी है वो आपसे छीनना, अपना घर भरना शुरू कर दिया। हालेलुया। एक विश्वासी का रिश्ता कैसा होना चाहिए परमेश्वर के साथ? वो आए, प्रभु के ऊपर भरोसा करे, विश्वास करे, बपतिस्मा ले, प्रभु खोज ले, विश्वास दे, भेंट को डाले, और चर्च के अंदर जो अनाउंसमेंट की जाती है सबके सामने उनको पूरा करे। इसके अलावा अगर कोई आपके पर्सनली फोन कर जब मैंने आपसे कभी बोला हो कि मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत है, एडमिशन आ गई बच्चों की, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, वो वचन के खिलाफ है, वहां हम वचन के खिलाफ चले जाते हैं। और परमेश्वर ना तो लेने वाले को और ना देने वाले को, दोनों को कभी बरकत नहीं देता। इसलिए बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग निर्दोष हो जाते हैं। और बाइबल कहती है ज्ञान ना होने का कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। हालेलुया। आपने जब भी कुछ करना है, जब भी आपके मन में आए प्रभु मैंने तेरी सेवा करनी है, तो आपके लिए माइटी वन का हिस्सा है। आप 10,000 वो 1 लाख वो आपके लिए खुला चैलेंज है। आपको लगता है मैंने प्रभु तेरे भवन के लिए मैंने लंगर लगाना है, आपके लिए खुला चैलेंज, संडे को लगाओ। ये नहीं है बस रुक जो क्रिसमस आ तो मेरे बेटे का जन्मदिन है, फिर बड़ी मीटिंग करनी है। ऐसा होना चाहिए या प्रभु के नाम में होना चाहिए?
हालेलुया। तो हमने जो भी करना है प्रभु के नाम में करना है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, इसलिए कि मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मुझे खड़ा करके ताड़ी नहीं बजवाई, इसलिए कि बस यीशु मसीह की बातें बड़ी कठिन है हमें मानना। पतरस कहता है प्रभु जो तेरे पास बातें हैं, जो तू हमें बोलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, क्योंकि तेरा बोलना रहमा है। रेमा का मतलब होता है स्वर्गीय बातें हैं परमेश्वर। यीशु मसीह ने जितनी भी बातें कही नए नियम के अंदर वो किसकी थी? स्वर्गीय बातें थी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंदर बोला है, कहता है मैं वही बोलता हूं जो पिता मुझसे कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी बातें बोली? यीशु मसीह ने कहा मैं वही बातें बोलता हूं जो मेरा पिता मुझसे बोलता है, कहता है, और मैं कोई दूसरी बातें नहीं बोलता। दूसरा जो शब्द है वो है अनंत। अनंत जीवन क्या है? इंग्लिश में जब आप इसे पढ़ते हैं तो लिखा है एटर्नल। एटर्नल का मतलब होता है सदा की लाइफ, सदा का जीवन। हालेलुया। तो हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसका जो मतलब है, रियल जो मीनिंग है वो है सिंस द वर्ल्ड बिगन, जब से ये संसार चला, जब से ये संसार शुरू हुआ। यीशु मसीह ने कहा आदि और अंत, शुरुआत और अंत, जबकि यीशु मसीह शुरू और यीशु मसीह खत्म है, अंत है। पतरस कहता है प्रभु तेरी जो बातें हैं वो शुरू से लेकर अंत तक है, इसके अंदर कोई काला माला नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल साफ सही है। ये शुरू से लेकर अंत तक क्या है, ये ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी आज तौबा करता है और कल दूसरा आके बोलता है नहीं तुझे फिर तौबा करने की जरूरत है, तुझे फिर तौबा करने की जरूरत है। एक विश्वासी को हर संडे तौबा कराना शुरू कर दिया तो वो अनंत जीवन की ओर कब जाएगा? एक तौबा एक बार होती है, बपतिस्मा एक बार होता है, प्रभु भोज जो महीने में हफ्ते में जैसा डिसाइड करें एक बार होता है, विश्वास एक बार होता है। तो बाइबल कहती है उसी प्रकार हमारा परमेश्वर का यीशु मसीह कहते हैं मैं भी शुरू से लेकर अंत तक मेरा अनंत जीवन मैं तुम्हें देता हूं, वो भी एक जैसा है, वो शुरू से लेकर अंत तक एक जैसा है, वो बदलने वाला नहीं है। वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, यीशु मसीह के नाम में मिलेगा। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? शुरू से लेकर अंत तक। जब से आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, जब से आपने बपतिस्मा लिया, टिल आपकी आखिरी सांस, जब आप प्रभु में सोते हैं, जब आप प्रभु में विश्राम करते हैं, अपने जीवन को पूरा करते हैं इस धरती के ऊपर, बाइबल कहती है वो सदा का जीवन वैसे ही आपके पास होगा जैसे आप यहाँ पे खत्म करते हैं। हालेलुया। लोग खत्म करते हैं पर हम खत्म नहीं करते, हम अपना खत्म करके शुरू करते हैं यीशु मसीह के अंदर रियल लाइफ, वो जीवन, सत्य का जीवन जो हमें मिलने वाला है और हमें मिल भी चुका है, मैं आपको बता दूं। हालेलुया। उसके बाद था जीवन, जो लास्ट वर्ड है वो है लाइफ। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। लाइफ, ये किस लाइफ की बात कर रहा है परमेश्वर? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। तो यहाँ पे जीवन का जो वर्ड है वो है लाइफ। लाइफ ये कौन सा जीवन है? परमेश्वर ने बोला पतरस के द्वारा, जब पतरस बोलता है प्रभु को, प्रभु ये जीवन तो तेरे पास है। हालेलुया। ये कौन सी जिंदगी के बारे में? जहां पे लिखा है लाइफ टाइम। क्या लिखा है? लाइफ टाइम। हालेलुया। जब आप ग्रीक में पढ़ते हो तो ग्रीक में इसका क्या मतलब है? लाइफ टाइम। अब आपको लाइफ टाइम का मतलब समझाता हूं। जब आप एक रिचार्ज कराते हैं तो वो क्या कहते हैं? एक सिम लेते हैं, क्या बोलते हैं जी? लाइफ टाइम के लिए। ये सिम क्या है? लाइफ टाइम के लिए। लेकिन जैसे रिचार्ज खत्म हुआ उसकी लाइफ लाइन डेड हो जाएगी, डेड लाइन हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? कंपनी क्या बोलती है? ये मोबाइल क्या है, ये सिम क्या है? लाइफ टाइम चलेगी। जब लेता है बंदा बड़ा है, एकदम चेहरा खिड़ा खिड़ा रहता है, जैसे मैसेज आते रहते हैं जी। आजकल तो आ गया 5G, आज कितना जितना मर्जी चलाओ, थोड़ा सा चलाओ मैसेज आते, आधा रह गया, 90% रह गया, 100% खत्म हो गया जी। जब खत्म हो गया और ऐसे ऐसे चलता है मूवी, तो बंदे का मुंह भी ऐसे लटका जाता है, ये तो चले नहीं करता। लाइफ टाइम क्या होगी? वो आधे घंटे में एक घंटे में एक मूवी देखकर
खत्म होगी, वो वाला नहीं, झूठा वाला नहीं। परमेश्वर कहते हैं, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का जीवन लाइफ टाइम, सदा का जीवन है। कहां ये हमारा जीवन कितने साल का है? कितने साल का है हमारा जीवन? बोलो। धरती का 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100, 110 और 120 तो चलो बड़ी दूर की बात है, लेकिन अभी है 120 भी आप जी सकते हैं। अगर आप अच्छे मोटे तगड़े खाने वाले हैं तो बाइबल कहती है 90, 100, 110, 120 भी जा सकते हैं। तो अगर कोई दुबला पतला है तो वो फिर 70 भी फिर लटकाते लटकाते पहुंचेगा। इसलिए खाया पिया भी करो, हालेलुया। लेकिन लाइफ टाइम का जो मतलब है वो क्या, कब शुरू होगा? जैसे ही हम धरती के ऊपर अपने जीवन को खत्म करेंगे, संसारिक जीवन को खत्म करेंगे, जो आत्मिक जीवन, स्वर्ग दूतों वाला जीवन हमें मिलने वाला है, जिंदगी हमें मिलने वाली है, वो सदा की होगी, वो कभी खत्म ना होगी। वो लाइफ टाइम होगी, हजारों हजारों सालों की होगी। हालेलुया। कब की होगी? सदा के सालों की होगी, कभी खत्म ना होगी। अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, कितने साल जिए वो? कितने साल जिए? 900 साल से ऊपर, 950 साल करीब। कितने? मतलब 950 साल के ऊपर, 900 साल से ऊपर जिए वो। अब जिसको परमेश्वर ने बनाया, वो भी, हम भी उसकी संतान है, हम भी उन्हीं से पैदा हुए हैं। जैसे वो बनाया गया, आगे उनके संसार चला, वो 900 साल जी रहे हैं और हम 70 भी नहीं पहुंच रहे। फर्क कहां है? ये फर्क कहां आ गया एज का? वो जीवन कहां चला गया जो प्रभु ने हमें दिया था? बाइबल कहती है जैसे जैसे पाप उनकी जिंदगी में बढ़ता गया, जो लाइफ थी वो कम होती गई। क्या हुआ? जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, जो हमारी धरती की आयु थी वो कम होती गई। 900 से 800, 700, 500, 120, फिर मूसा जो 120 साल जिया, वो कहता है 70 से 80, 80 से 90 ऊपर भी जाएगी। वो भी ठहरा कर गया है, लेकिन फिर भी ऊपर चले जाते हैं कुछ लोग आज के टाइम पर भी, क्योंकि परमेश्वर ने जो आयु ठहराई है आज के टाइम की वो 120, और जो परमेश्वर के दास ने, मूसा ने आयु ठहराई है वो 70 से 80। इसलिए 80 और 70 के ऊपर जाते हैं कुछ लोग जो जिनको परमेश्वर अलाउ करे, लेकिन 80-90 से कोई ज्यादा आज ऊपर नहीं जाता। लेकिन शुरू कहां से हुआ? एक बाइबल के अंदर व्यक्ति है मथुसेल, उसकी आयु थी 969 साल। कितनी? 69 साल। आज तो 69 साल नहीं हो रही, 900 तो बड़ी दूर की बात है। वही किडनियां उस समय, कोई ऑपरेशन नहीं, वही हार्ट, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, वही जोड़, कोई जोड़ों में दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, वही किडनियां, कोई खराबी, कोई कुछ नहीं, वही पेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। 900 साल जा रहा है और आज भी वही ऑर्गन्स हैं हमारे, वही हार्ट है, वही किडनियां, सब कुछ है। और ये किडनियां, ये शरीर जो है, ये 90, 70, 80, 90 तक जाते जाते ये तो 70 के बाद तो 4 महीने कहता है बस उन मंजे तक खड़ाइया हो, आप मैं चल नहीं सकता। चीजें वही है। क्यों? बाइबल कहती है जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, पाप का प्रभाव जो है वो मेरे और आपकी लाइफ में, शरीर में बढ़ता गया, और पाप ने हमारी आयु को हमसे छीन लिया, पाप ने हमारी उम्र को हमसे छीन लिया, पाप खा गया हमारी उम्र। सीधी भाषा में हम बोलते ना, क्या बोलते हैं हम? मेरी जमीन मेरा पैसा खा गए। जिनकी जनानी भाग जाती वाले, खा गई मेरी जनानी, पैसा खा गई मेरा सारा। बोलते नहीं बोलते? मेरा रिश्तेदार मेरे पैसे खा गया, मैंने बिजनेस में लगाया था, मेरा बिजनेस पैसा खा गया। उसी प्रकार मेरी और आपकी लाइफ जो है पाप खा गया। और जिसने आपकी उम्र खाई हो, जिसने आपकी खुशियां छीन ली हो, जिसने आपकी उम्र निगल ली हो, क्या आप उससे प्यार करेंगे, नफरत करेंगे? बोलो जरा, क्या करोगे? प्यार करोगे कि नफरत करोगे? अगर आप नफरत करोगे तो मैं ये विश्वास करता हूं आप गालियां देते डरोगे, फिर आप नशा करते डरोगे, फिर क्योंकि आपको मालूम है आप जो काम कर रहे हो वो आप उसको खा नहीं रहे, आप उसको पी नहीं रहे, आप उसको बोल नहीं रहे, वो आपको खा रहा है, वो आपको निगल रहा है। हालेलुया। छीन गया पाप आपके घर के सुख चैन, छीन गया पाप आपके बच्चों का फ्यूचर,
छीन के आप पाप, आपका फाइनेंस, आपका सब कुछ वो छीनता है। लेकिन बाइबल कहती है, पतरस कहता है, अगर आप सचमुच यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो छीन के आपसे वो तो आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन परमेश्वर का ये वायदा है आपके साथ, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं और आखिरी सांस तक वफादार रहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर, तुम अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया, जीवन का मुकुट पाओगे। प्रभु ने इनाम भी रखा है हर एक विश्वासी के लिए जो विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करता है प्रभु में। बाइबल कहते हैं आप जीवन का मुकुट पाओगे, द क्रोन ऑफ एटर्नल। हालेलुया, क्या पाओगे आप? मुकुट। क्या पाओगे? मुकुट, जीवन का मुकुट। क्यों? कौन देगा ये मुकुट? कौन देगा आपको ये ताज? बोलो। बाइबल कहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो आपको क्या देंगे? जीवन का, क्योंकि हमारी लाइफ लाइन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। पतरस कहता है जीवन की बातें तो तेरे पास है, यानी कि जो शब्द ऊपर से आते हैं वो तेरे पास है, जो सदा का जीवन है वो तेरे पास है, और जो खत्म नहीं होने वाला जीवन है स्वर्ग का वो भी तेरे ही पास है। आप बताओ, प्रभु को छोड़कर हम कहां जाएं? जा सकते हैं कहीं? जो शांति की बात है वो भी प्रभु के पास है, जो अच्छा जीवन धरती के ऊपर है वो भी प्रभु के पास है, जो आने वाला स्वर्गीय जीवन है वो भी प्रभु के पास है। अगर एक कोई व्यक्ति आज प्रभु को छोड़कर जाता है तो बाइबल कहती है, उसके बारे में सिखाती है, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया के अंदर कोई नहीं, और उसको दोबारा परमेश्वर को प्रसन्न करना, ये भी बाइबल कहती है उसके लिए अनहोना है, क्योंकि जीवित परमेश्वर को छोड़कर जाना जे एक बला को हाथ देने के बराबर है। हालेलुया। आज कौन लोग प्रभु को छोड़कर जाते हैं? सिर्फ वो लोग जिनका ध्यान सिर्फ संसारिक बरकतों के ऊपर है। बस मेरा दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा, बस मेरी चिंगाई नहीं मिल रही, मेरा ये काम नहीं हो रहा। आप इन सबसे ऊपर आए, आप इन सबसे आगे बढ़े, आपको घर मिलना ही मिलना है, चिंगाई मिलनी ही मिलनी है, छुटकारा मिलना ही मिलना है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने उसके लिए कोड़े खाए हैं और वो मुर्दों में से जी उठाए, वो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन आपकी सोच वहां पे नहीं होनी चाहिए, आपका विचार वहां पे नहीं होना चाहिए। आपकी सोच और विचार इसके ऊपर होनी चाहिए कि वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। मुझे जब धरती के ऊपर अपना जीवन समाप्त करना है, मैं नरकों में ना जाऊं, मैं स्वर्ग में जाऊं, और बाइबल कहती है स्वर्गीय वर्ड यीशु मसीह के पास है, स्वर्गीय जीवन यीशु मसीह के पास है, वो सदा का जीवन यीशु मसीह के पास है, और जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो जीवन, वो अनंत जीवन वो उसको मिलता है, बहुतायत से मिलता है, अनुग्रह पे अनुग्रह मिलता है, और अच्छा जीवन मिलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और ये जीवन आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो आपका व्यक्तिगत विश्वास है, अगर आपका पति विश्वास नहीं करता तो ना करें, लेकिन आप विश्वास करते हैं तो आपका ये जीवन आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपकी पत्नी विश्वास नहीं करती तो ना करें। यहेजकेल की किताब में लिखा है जब परमेश्वर न्याय करेगा वो पति से नहीं पूछेगा तेरी पत्नी को मैं थोड़ा छूट दे दूं। यहेजकेल की किताब में लिखा है वो पत्नी से नहीं पूछेगा तेरे पति के ऊपर थोड़ा रहम कर दूं। परमेश्वर कहते हैं जो जिसने किया होगा वो अपने लेखे का जो है भार खुद ही उठाएगा, वो खुद ही अपना जिम्मेदार होगा। आज बहुत सारी पत्नियां लड़ती हैं, तो शराब नहीं छड़ता, बोलो और भी मत बोलो उसे छोड़ने के लिए। जब न्याय का दिन आना आप जहां वो आपको पिटेगा आप बोलेंगी तो उसको बोलो पी जितनी पीनी है, जब आपके सामने वहां पे पड़ेगी ना फिर आनंदित होना, पूरा पगड़ा डालना अच्छे से मजे से, वहां आपको कोई हाथ नहीं लगाने वाला। फिर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये देखेंगे आप कैसे देखेंगे? बाइबल प्रूव करती है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कितने लोगों ने देखा। चलो ये भी मैं आपके आज छेड़ा है तो आपको मैं बता ही देता हूं। आप निकालो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, निकालो, निकाल दिया पहला अध्याय। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय पेज नंबर 165 उसका 2 वचन, अब ध्यान से सुनना। लिखा 3 वचन। उसने दुख उठाने के बाद यानी कि मृत्यु को सह लेने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, पक्के प्रूफां दे नाल
अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिए? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो क्या दिए उसने? पक्के प्रूफ। क्या देते? आज कोर्ट में केस लगता है तो चाहे सचमुच में आपका सिर फाड़ा हो किसी ने, अगर आपके पास मेडिकल नहीं है तो जब तक केस चलेगा तो आपका तो सिर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा, आपकी सुनवाई होती है तो साल लग जाएगा। तो डॉक्टर पूछेगा अपनी चोट दिखाओ तो क्या बोलेंगे? जहां लगा था वो तो जख्म तो है ही नहीं। क्या दिखाना पड़ेगा आपको? आपको मेडिकल दिखाना पड़ेगा। ये देखिए सरकारी डॉक्टर है, सरकारी हॉस्पिटल से, जब मैंने फलाने हॉस्पिटल से उस समय मैंने मेडिकल बनाया था, मेरा झगड़ा हुआ था, ये प्रूफ है मेरा डॉक्टरी का, आप ही की सरकार का है। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा काम, गलत काम किया, मुझे चोट मारी, तो ये उसका प्रूफ है। तो फिर जज क्या करेगा? अब वो आपके हक में फैसला दे देगा और बोलेगा ठीक है आपको चोट लगी थी, वो जो भी करती बनती कार्रवाई होगी वो करेगा। उसी प्रकार बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो ऐसा नहीं था कि बातों में जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रूफ दिए, पक्के प्रूफ दिए। क्या प्रूफ दिए? जब वो बंद कमरे के अंदर थे, थोमा कहता है मैं नहीं मानता। क्या कहता है ये थोमा? मैं विश्वास नहीं करता। सारे चेले कहते हैं जी उठा, मरियम कहते हैं जी उठा, मगदलीनी कहते हैं जी उठा। कहता मैं नहीं मानता, जब तक मैं उसके हाथों में और पंजे में अपनी उंगली ना डालूं मैं मान नहीं सकता। बाइबल कहती है दरवाजा बंद, सारे अंदर बैठे हुए, प्रभु यीशु से बंद दरवाजे से अंदर आ गए। अब बंद दरवाजे से अंदर आत्मा आ सकता है, शरीर नहीं आ सकता। और प्रभु यीशु जब बंद दरवाजे से अंदर आए तो अंदर आकर कहते थोमा मेरे हाथ को छू देख, हड्डी में से हड्डी और मांस में से मांस है, टच कर, छू मुझे। अब मुझे बताओ अगर आत्मा में अंदर आया प्रभु यीशु मसीह तो फिर शरीर में कैसे हो गया? यहां से प्रूफ होता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने अपना शरीर नहीं छोड़ा, मालूम वो शरीर में जी उठा। अब उसी शरीर में वो अंदर आया, आत्मा में। आत्मा ये प्रूफ होता है कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। और छूकर वो कहता ले देख मुझे टच कर, मैं वही प्रभु यीशु मसीह, मैं भूत नहीं हूं। क्योंकि इस्राएली लोग भूत आने बड़ा विश्वास करते हैं, भूतों के ऊपर वो बहुत विश्वास करते थे। प्रभु कह रहा मुझे छू ले, मैं यीशु मसीह का भूत नहीं हूं, मैं आत्मा में नहीं हूं, लेकिन टच कर मैं शरीर में भी हूं। तो यीशु मसीह ने पक्का प्रूफ दिया कि मैं मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे पक्के प्रमाण दिए परमेश्वर ने कि वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। मैं आपको बता दूं आज वो परमेश्वर, वो धरती का भी परमेश्वर है और वो स्वर्ग का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो पूरी कायनात का परमेश्वर है। कहां का है? पूरी कायनात का वो परमेश्वर है। छोटे से जीवन में उसको अपनी वफादारी दिखाओ, साथ चलो परमेश्वर के। मुसीबतों को मत देखो, बीमारियों को मत देखो, कठिनाइयों को मत देखो। ये देखो कि आपका परमेश्वर, आपका प्रभु, आपका भरोसा जिसके ऊपर है वो उन सबसे बड़ा परमेश्वर है। वो आपको जय देने वाला परमेश्वर, वो आपको फतेह देने वाला परमेश्वर है। उसके पास जीवन है, जीवन की बातें हैं, शांति है, अनुग्रह, आनंद है उसके पास। किसी के डरावे में, किसी के बहकावे में नहीं आना, परमेश्वर के पीछे चलना संपूर्ण मन से। हालेलुया। उसको पाने के लिए आप पैसों से आप उसे खरीद नहीं सकते। दशमांश मालूम है, प्रभु को दशमांश परमेश्वर कभी भी पैसा नहीं देते, आपको मालूम है बाइबल के अनुसार? किस किस को मालूम है बताओ यार? हम जितना भी दशमांश देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, माइटी इवेंट का हिस्सा भरते हैं, लंगर डालते हैं, इसका परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। आपको मालूम है? आप बोलोगे ये कौन सी बात होगी, फिर हमारा तो देना व्यर्थ हुआ। स्वर्ग में इसका कोई लेना देना, आपकी करेंसी स्वर्ग में नहीं चलती। ये आटा चावल स्वर्ग में नहीं चलता, स्वर्ग में मन्ना चलता है, स्वर्ग की रोटी चलती है। हालेलुया। ये सारी चीजें परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए मेंटेन करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी है। जब हम इनको करते हैं तो हम आशीष होते हैं, हम ब्लेस होते हैं, लेकिन इनसे हमारा परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है। संसारिक चीजों से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। इन चीजों को करने के लिए परमेश्वर इसलिए बोलते हैं, वो हमें देखते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे प्यार करती है,
ये मुझसे प्यार करते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं। हम जैसे जैसे उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो हमें ब्लेस करता जाता है, वो हम पर अनुग्रह करता जाता है, वो हम पर दया करता जाता है, और हम ग्रेस को इकट्ठा करते रहते हैं, मसा को इकट्ठा करते रहते हैं, सामर्थ को इकट्ठा करते रहते हैं। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, बैरी पूरा जोर लगाते हैं आशीष को आपको छीन ले। जब आपको घर बनना है तो बैरी जरूर पंगा पाएगा जमीन के ऊपर। जब आपके घर में कोई शादी है, बैरी जरूर कोशिश करेगा किसी का एक्सीडेंट करवा दे, कोई दुर्घटना करवा दे, कोई आपको पैसा दे दे, वो पूरा जोर लगाएगा आपको उस बरकत के अंदर रुकावट डालने में। लेकिन जैसे ही आप वफादार रहते हैं, चर्च में आप लगातार रहते हैं, आप चर्च के नियमों को पूरा करते रहते हैं, जब बैरी आपको सताने के लिए आता है, जब बैरी आपको ट्रबल देने के लिए आता है, आपके पास इतनी ग्रेस होती है, मसा होता है, सामर्थ होती है, वो आपकी जिंदगी में कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन की बातें और जीवन का परमेश्वर आपके साथ होता है उस समय। हालेलुया। इसलिए वो काम नहीं कर पाता। लेकिन आज आप होके रह क्या गए चर्च के अंदर, आओ जी 10 हिस्सा दो जी, आप प्रार्थना करो जी, प्रार्थना करो जी, प्रार्थना करो जी, प्रार्थना करो जी। पत्रस कहता है प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। आप मुझे बताओ, हम प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं, जहां प्रभु की सुनने के लिए आते हैं? किस लिए आते हैं हम प्रभु से सुनने के लिए आते हैं। प्रार्थना तो हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन चर्च में आने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो प्रभु हमसे जो करना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में कौन सी आशीषों को देना चाहते हैं और कैसे हमें मिलेगी, जब हम वचन के अनुसार उसको देखते हैं, तब हमारा जीवन ब्लेस्ड होता है, तब हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। तो आज का क्या है वचन? क्या था आज? प्रभु ने क्या, अगर आपने रेमा वर्ड लेना है परमेश्वर से, क्या लेना है आपने? रेमा वर्ड, याद रखना, रेमा वचन। क्या बोलते हैं ग्रीक भाषा में? रेमा। अब बोलो उसको, रेमा। रेमा का मतलब होता है स्वर्ग से आपको कोई प्रभु का वचन, जैसे बोलते हैं प्रभु ने मेरे साथ गल की, परमेश्वर ने मुझसे बात की। क्या बोला परमेश्वर ने मुझे? कि आज तुझे उठकर 1 घंटा प्रार्थना करनी है, आज काम पर जाने से पहले मुझे प्रार्थना करनी है। अच्छा, आज चर्च जा रहे हो, अच्छा आज आपने दूध लेकर जाना है, अच्छा आज आपने वहां पे दरी उठानी है, अच्छा आज आपने एक सेवा करनी है। जब आपके मन में वो चीजें आती तो समझ लेना पवित्र आत्मा से बात कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है, वो आपको रेमा वर्ड दे रहा है, और जैसे ही आप उस चीज को करते हैं आप ब्लेस हो जाते हैं। बिना प्रार्थना के, बिना ले हैंड के, बिना कुछ किए आप जिस वर्ड को फॉलो करते हैं, अपने परमेश्वर की आवाज को सुना, जैसे आपने वो काम कर दिया, आप ब्लेस हो जाते हैं, आपकी लाइफ ब्लेस हो जाती है फिर। हालेलुया। दूसरा है वचन। वचन कौन है बाइबल के अनुसार? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो वचन है वो कहता है उस वचन की बातें भी मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं हो सकती। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं वो वर्ड हूं, मैं वो शब्द हूं, मैं वचन हूं, मैं ही देदारी हुआ हूं। आप वचन कहते हैं मेरे मुख से ऐसे निकलेंगे जो तुम्हें शांति देंगे, जो तुम्हें तसल्ली देंगे, जो तुम्हें ब्लेस करेंगे, जो तुम्हारे ऊपर आशीर्वादों को लेकर आएंगे। तो कोई तुम्हें जितना भी कोसे, बाइबल कहते हैं उनका कोसना 1% तुम पे असर नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जीवन की बातें, तुम जीवन पाओगे, सदा का जीवन पाओगे, परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। आप बढ़ते जाओगे, आप ब्लेस होते जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जीवन की बातें मुझ पर और आप पर परमेश्वर ने डिक्लेयर की है। परमेश्वर जीवन की बातों के साथ, जीवन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों के ऊपर।